याद रखिएगा, ये बात मानना पड़ेगा, 100 बंदों का सैंपल है पाकिस्तान में से, ठीक है, 100 औरतों का सैंपल नहीं, बेसिक नॉलेज टेस्ट करें, 95% ऐसी अजड़ और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। आपको डॉक्टर फिजा खान का सलाम है। पाकिस्तान की बच्चियों को, महिलाओं को जाहिल रखने वाला कौन है? 95% ऐसी अजड़ और जाहिल मिलेंगे। ये शख्स गुज़िश्ता 1 साल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खवातीन की तालीम, उनके घर से बाहर निकलने, जॉब करने और मोबाइल फोन तक इस्तेमाल करने पर इंतहाई नामुनासिब जबान इस्तेमाल करते हुए तनकीद कर रहा है। हर बंदे को, वो मर्द होगा औरत हो, ये बेटा बेटा कहकर शुरू कर देते हैं जैसे ये कोई पता नहीं सबके अब्बा हैं और सारे लोग इनके नीचे लगे हुए हैं। तो ये है इस्लाम के मानने वाले ऐसे इंतहाई नामुनासिब जबान इस्तेमाल। तो साहिल अदीम साहब को ये पॉइंट भी क्लैरिफाई करना चाहिए था कि हमारी औरतों में कम अकली की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि हमने उनको कभी स्पेस नहीं दी, उस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी कि वो मर्दों के मुकाबले में दुनिया को एक्सपीरियंस कर सके। ये जो साहब है, ये हमारा कंटेंट है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारी सोच है और ये हमारे वो यानी ये हमारी टेलीविजन की डिबेट है, ये हमारा कंटेंट है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारी सोच है और ये हमारे वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्हें लॉन्च करते हैं। हमें हमारी स्टेट ने ये ऑर्डर दिया है, मतलब लाइक आप कह सकते हैं कि हम पे इस्लाम की तरफ से ये लागू है कि हमने पर्दा करना है, ठीक है, हमारे लिए एक बाउंड्री सेट कर दी गई है। देखिए, उन्होंने अगर कहा है 95% औरतें जाहिल हैं तो कुछ सोच के ही कहा होगा। बात तो सही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बंदा है साहिल अदीम करके, शायद पाकिस्तान का मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उस बंदे ने एक शो के दौरान एक बयान दे दिया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान की 95% महिलाएं जो है वो जाहिल हैं। अब उसको लेके पाकिस्तान में जो है काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग जो है इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कुछ लोग जो है उसके सपोर्ट में भी हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहले वीडियो को, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो को। ये किसको नहीं पता है कि औरतों को जलील करना, औरतों को रुस्वा करना, औरतों को बेइज्जत करना, ये प्रथा इस्लाम में नहीं चल रही, 1450 साल से चल रही। औरत पैर की जूती होती है, ये मुसलमान मर्दों के दिमाग में पेवस्त करने वाली भी औरत ही होती है, जिस कोख से वो जन्म लेता है, क्योंकि वो उसको सिसकता हुआ देखता है, उसको डरा हुआ देखता है, उसको सहमा हुआ देखता है, उसको जुबान बंद करने रखने वाली गुड़िया देखता है, उसके जुबान को सिला हुआ देखता है, और जिस कोख से वो पैदा होता है उसी कोख को जब वो गूंगा बहरा अंधा देखता है तो वो समझ लेता है औरत का मुकाम इस्लाम में और मुसलमान घरों में सिर्फ एक अय्याशी और बिस्तर पर अपने ठरक को पूरा करने का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या सूरह 19 सूरह मरियम हम भूल जाएं? अल्लाह के करिश्मे से मरियम अलैहिस्सलाम के कोख में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो क्या मुसलमानों ने पत्थर नहीं मारे थे मरियम अलैहिस्सलाम पर? क्या उनके ऊपर तोहमत नहीं लगाई थी? क्या उनको घर से घर नहीं करवाया गया था? क्या उनको बेआबरू नहीं किया गया था? क्या उनको रुस्वा नहीं किया गया था? क्या उनके चरित्र नहीं किया? तो किसने किया? कोई सनातनी आकर किया था? कोई यहूदी आकर के किया था? नहीं, मुसलमानों ने किया था, और उनके मोहल्ले के लोगों ने किया था, उनके रिश्तेदारों ने किया था। माशरे में जो मामला चल रहे हैं, एक औरत जो है वो अपने घर की सरबराह होती है, उसने घर को लेके चलना होता है। माशरे में अच्छी माएँ प्रोड्यूस होंगी तो फिर अच्छी नेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी ना। अच्छी माँ होगी तो वो अच्छी नेशन जो है, वो अच्छा बच्चा जो है वो एक आप माशरे को दे पाएंगे। आज हमारे माशरे में कितने अच्छे बच्चे हैं, पहले तो इसका हिसाब कर लेते हैं। ये तो हमारे सामने ही सब हमारे सामने है। हमारी नेशन जो है वो किस तरफ जा रही है, किस बेरारवी का शिकार है, किस तरह से जो है वो हम अपनी इस्लामी इक़दार से लेके अपनी माशरती इक़दार तक तमाम चीज़ें भूल चुके हैं। हमें इस पे सोचना है। फिर दूसरी बात यह है कि जाहिल के सामने जब आप अकल की बात करेंगे तो पहले वो बहस करेगा, फिर हार नहीं मानेगा तो आपका दुश्मन बन जाएगा। सूरत हाल ये है। और बस बात ये कि मैंने उस खातून को देखा कि वो ऐसे हाइपर हो रही है, नहीं आप माफ़ी मांगे, नहीं आप माफ़ी मांगे, आप उन्हें जवाब देने का मौका तो दें। उनसे पूछें तो सही कि उन्होंने जो है वो 95% खवातीन को किस बेस पे जाहिल करार दिया है। क्या था उसका असल मकसद, कहीं छुप गया उनका कहने का मकसद क्या था? आपने मतलब उस खातून ने जो है वो बिल्कुल उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया, उनकी बात सुनना वो गवारा नहीं कर रही थी, आप माफ़ी मांगे। अब ये कोई पढ़ा लिखा बंदा, समझदार बंदा इस तरह की हरकत कर सकता है?
फिर अगर मैं ये कहूँ कि 95% ख़वातीन में जो है वो उनका शुमार हो रहा था, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी, फिर वो जो है वो एकदम हाइपर हो जाएंगी। यही ख़वातीन का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में इस वक्त कौमी सतह पर तालीमी इमरजेंसी नाफिज है। 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ के करीब तादाद लड़कियों की है। इन हालात में ऐसी गुफ्तगू और कंटेंट रियासत के खिलाफ जुर्म के मुतरादिफ है। ये साहिल अदीम बैठकर ये कह रहा है कि मैं 95% खवातीन जाहिल हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ज़ाहिर कंपैरिजन तो है नहीं, वो ठीक कहा सभी काज़मी साहब ने कि आप तो ऑक्सफोर्ड के बाहर से, जहां से आपको गुजरने नहीं दिया जाता, वहां से पढ़कर ना सिर्फ आया हुआ बल्कि वहां का बीसी रह चुका और दुनिया भर में। और इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं अब छोटे थे, गलियों बाजारों में खेला करते थे जब मैंने इस मुल्क का नाम रोशन किया था, बड़ी शख्सियत को कहा था। तो मेरे ख्याल में वही सभी काज़मी साहब उन्हें कहना चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल कंपैरिजन देख ले कि इमरान खान ये कह रहा है कि जो खवातीन है ये हमारी टाइग्रेसेस है, हमारी टाइग्रेसेस है, पाकिस्तान की खवातीन ही मुकाबला कर सकती हैं। इमरान खान बाहर निकलता है तो पहली बात ये करता है कि पाकिस्तान की खवातीन को, औरतों को हमने एम्पावर करना है, औरतों को बाहर निकलना पड़ेगा। औरतों को इमरान खान प्रोटेस्ट के अंदर लेकर आया, औरतों को पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ लेकर आया, औरतों को सोशल मीडिया के ऊपर आकर बातचीत करने की, अपना ओपिनियन सामने रखने की, इस मुआशरे में एक मैन डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर खड़ा होना सिखाया। और उन औरतों के बारे में साहिल अदीम साहब ये कहते हैं कि 95% खवातीन बुनियादी तौर पर जाहिल है। इसके ऊपर जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ज़रा काउंटर किया, उन्होंने माफी मांगे। तो यानी कि आप एग्री करती हैं कि 95% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं? देखिए, कुछ सोच के ही कहा होगा उन्होंने कि जाहिल हैं। अब जाहिल अपनी कोताही तो नहीं मानता और खामा जो है वो बहस व तकरार में पड़ जाता है। अब यहाँ पर भी साबित हो गया कि वो जाहिल हैं या नहीं हैं। जो खातून जो है वो लड़ाई कर रही थी मुसलसल और उन्हें बहस और तकरार में जो है वो लेकर आ रही थी, अगर वो इतनी समझदार होती तो शायद वो उनको बोलने का मौका ज़रूर देती। तो अगर एक पढ़ा लिखा इंसान या एक समझदार बंदा जो है वो ये बात कर रहा है कि खातून जो है वो 95% आपके माशरे में, आपके मुल्क में जो है वो ख़वातीन जाहिल हैं, आप देख लें अपने घरों में ख़वातीन के पास क्या काम है, मुझे बताएं क्या करती हैं। सारा दिन जो है वो सिर्फ वहाँ पर जो है वो एक न्यूज़ की फैक्ट्री ऑन होती है कि किसके घर में क्या हो रहा है, कहाँ कौन किसके घर में क्या चीज़ें आ रही हैं। ख़वातीन हमारे माशरे में जो इन्हें अहम किरदार अदा करना चाहिए था, अब मैं ये वो 5% ख़वातीन को इसमें शामिल नहीं कर रही जो समझदार हैं। ये सिर्फ तकलीफ उन्हीं को होगी जो 95% जो है वो ख़वातीन में शामिल हैं, क्योंकि जो एक जाहिल होता है ना वो अपनी कोताही को नहीं मानता कभी। अब ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बंदा जिसे ठीक है आप बहुत सारी चीजें लेकर आ गए जिसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते थोड़ा सा कम है, या फिर शायद हमारा माशरा ऐसा है कि जहां पर हर बंदा सूडो इंटेलेक्चुअल सिगमंड फ्रॉइड बन जाता है। लेकिन इसके ऊपर जो खलील रहमान कमर साहब हैं वो ये कहते हैं कि निकालो इसे बाहर, इसे यहां से, यानी विमेन राइट्स, औरतों के हुकूक के ऊपर बात करने के लिए जिन मर्दों को बुलाया गया है उनमें से एक ये करे बाहर निकालो इस औरत को, इस खातून को यहां से बाहर निकालो। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल अगर हैं भी, तो उन्हें जाहिल बनाया किसने? तुम लोगों ने बनाया। इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर ना तुम लोग उन्हें पढ़ने लिखने दोगे, ना तुम लोग उन्हें कहीं बाहर जाने दोगे, ना कुछ तुम लोग उन्हें सीखने दोगे। तो आखिर वो क्या करेंगी, वो कैसी होंगी? अगर वो बाहर जाती, घूमती फिरती, कुछ देखती, पढ़ती लिखती, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में जाती, तब जाके दिमाग खुलता ना। तो तुम लोग जो है धर्म के नाम पर उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने दोगे, तो वो क्या बनेंगी? तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है अगर वो हैं भी तो। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर हैं भी तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम लोगों का है। तो चलिए, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।